स्वागत है दोस्तों आपके अपने HDB यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 25 दिसंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ये किया जाता है 23 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 23 दिसंबर को किया जाता है, क्योंकि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है। क्या? चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है। इन्हीं के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ मनाना? ये 2001 से मनाना स्टार्ट हुआ, याद रखना। अब एक किसान चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों इनकी समाधि स्थल का नाम है, क्या है? किसान घाट, याद रखना। किसान घाट इनकी समाधि स्थल का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो दोस्तों ये दी है दिल्ली सरकार ने। अब दिल्ली सरकार ने दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और इसमें होगा क्या? तो दोस्तों इसमें क्लास 12 से ले 12 के बाद 4 वर्ष का कोर्स होगा। कितने? 4 वर्ष का कोर्स होगा। अब ये क्यों होगा और इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है कि योग शिक्षक की फौज तैयार करना। इस 4 वर्ष में ट्रेनिंग दी जाएगी, शिक्षक को एक अच्छे टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों। इसीलिए इसका उद्देश्य है योग शिक्षक की फौज को तैयार करना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों एक यह बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। तो दोस्तों ये बांग्लादेश में है। अब 1971 में बांग्लादेश में एक ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने इस रमना काली मंदिर को नष्ट कर दिया था। उसे पुनः निर्मित किया गया। अब जाके राष्ट्रपति के द्वारा इस रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना। और रामनाथ कोविंद क्या है? भारत के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति। ये 50वीं वर्षगांठ है, याद रखना। ये 1971 में ये सर्च लाइट इंजन क्या था? सर्च लाइट ऑपरेशन चला गया था। अब इसकी 50वीं वर्षगांठ है। इसका उद्घाटन हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जा रहा था। दोस्तों याद रखना। अब ये बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पितामह कहा जाता, मतलब उन्हें जनक कहा जाता। संस्थापक मतलब बांग्लादेश के कौन? शेख मुजीबुर रहमान। और इन्हें बंगबंधु की उपाधि भी प्राप्त है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% मतलब 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने की है। अब कर्नाटक सरकार ने पुलिस विभाग में, तो दोस्तों इसमें क्या है? पुलिस विभाग में 1% पर ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने की घोषणा की है। अब 1% का मतलब ये है कि 100 भर्ती अगर है तो उसमें से एक सीट जो है ट्रांसजेंडर के लिए फिक्स होगी, याद रखना। अब कर्नाटक का एक नया जिला बना है विजयनगर, याद रखना। ये 31वां जिला है। अब कर्नाटक, तो देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या? बंगलोर। इसका निर्माण मतलब गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को।
लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 12। मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा बोम्मई। राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। यहाँ का राजकीय पक्षी है हाथी और राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 से 26 दिसंबर 2021 तक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा था? दोस्तों वन मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में। कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में, क्योंकि वन सबसे अधिक कहाँ पर है? तो दोस्तों भोपाल में ही सबसे अधिक वन है, याद रखना। इसलिए भोपाल में, मतलब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखना। कब से है? तो 22 से 26 दिसंबर तक। और इसकी थीम क्या है? वन उपज से स्वास्थ्य की सुरक्षा। क्या है इसकी थीम? वन उपज से स्वास्थ्य की सुरक्षा। अब ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इसका निर्माण गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंघा और राजकीय पक्षी है दूधराज, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी नियम उल्लंघन पर रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों भारत कौन से स्थान पर? पहले इसे समझ लो। वाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या करती है दोस्तों? मतलब पूरे विश्व में पूरे विश्व में खेल के अंदर नशीले पदार्थों को रोकना इसका काम है। तो दोस्तों ये तो वाडा है, ये पूरे विश्व में देखती है। अब इंडिया में कौन से देखती है? ये नाडा देखती है। यही काम नाडा करती है। भारत के अंदर खेल के अंदर नशीले पदार्थों को, मतलब उस पर प्रतिबंध लगाते उसकी देख रेख करती है, याद रखना। और इसका फुल फॉर्म क्या है नाडा का? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, याद रखना। और ये जो वाडा है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो दोस्तों नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। कौन है? सुनील शेट्टी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें पूछा भारत के स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों पहले स्थान पर रूस है। दूसरे स्थान पर कौन है? इटली है। तीसरे स्थान पर भारत है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 दिसंबर 2021 को किसने वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम VIP, क्या है? VIP शुरू किया? तो दोस्तों ये है क्या? VIP इसे शुरू किया है नीति आयोग ने। किसने शुरू किया? नीति आयोग ने। और उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है 22 भाषाओं के अंदर नवाचार उद्यमशीलता को बढ़ाना। 22 में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं के अंदर नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और ये हिस्सा किसका है? तो दोस्तों अटल नवाचार मिशन का हिस्सा है, याद रखना। नीति आयोग। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब PM इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राजीव कुमार हैं। और इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। हाल ही में किस देश ने HIV प्राप्त करने के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये मंजूरी दी है अमेरिका ने। किसने दी है? अमेरिका ने। इसका उपयोग क्या होगा? HIV को रोकना, याद रखना। HIV को रोकना। क्यों? मतलब टेबलेट की निर्भरता को कम करना। रोज टेबलेट लेने से अच्छा है कि 2 महीने में एक बार इंजेक्शन लेना। ये जो है 2 महीने में एक बार इंजेक्शन लगेगा इसका।
और दवा कौन सा नाम है? एप्रीट्यूड, याद रखना दवा का नाम है एप्रीट्यूड। अब ये एड्स को रोकने की दवा है। तो दोस्तों एड्स कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। एड्स दिवस की जांच को क्या कहते हैं दोस्तों? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए। और विडोल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। बीसीजी किसके लिए होता है? टीबी के लिए, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी कोरिया ने किस देश को हराकर एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये देखिए, दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जीता है जापान को हराकर। तो विजेता कौन हो गया? दक्षिण कोरिया हो गया। उप विजेता कौन हो गया? जापान हो गया। जापान ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता। और गोल्ड मेडल तो साउथ कोरिया ने जीता। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? ब्रॉन्ज मेडल भारत ने। भारत ने किसे हरा कर जीता? पाकिस्तान को हरा कर जीता, याद रखना। अब जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन हम? स्कॉट मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। बीते दिनों राष्ट्रपति समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा चिल्ले चिल्लाई कला क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? कठोर सर्दी की अवधि है। क्या है? कठोर सर्दी की अवधि है, जिसमें 40 दिन कठोर सर्दी पड़ती है। और ये कब से कब तक पड़ती है? तो दोस्तों पड़ती है 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक। 29 जनवरी तक कठोर सर्दी की अवधि है। इसी को चिल्ले चिल्लाई कला कहते हैं, याद रखना। इसी को चिल्ले चिल्लाई कला कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का सवाल। इसको कमेंट बॉक्स में डिटेल से आपको लिखना है कि हाल ही में किस राज्य ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्योत्सव का टैग दिया है? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।